हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास यार। आज मैं आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूँ विच इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। राइट, मैंने इससे पहला वाला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा दी थी। एलिमेंट्स को देखना मतलब पहचानना आपको बता दिया था कैसे पहचानते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके शेल्स कैसे लिखते हैं। राइट, शेल्स ऑर्बिटल और जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एक ही चीज होती है। मैंने सारी सारी उस पहले वाले लेक्चर में मैंने सारा सारा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं यार, आज हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानने वाले हैं हर एक एलिमेंट के, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है। ठीक है, मैं कुछ बताऊंगा, आप सारे के सारे कर लोगे इजीली। फिर उसमें बताऊंगा कि चार्ज कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अब हेडिंग लगाएंगे। हम हेडिंग करेंगे क्या, सबसे पहले वैलेंसी। देखो यार, वैलेंसी को जानने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं एक क्या कर रहा हूँ, मैं सीक्वेंस वाइज आपको करा रहा हूँ। पहले मैंने शेल्स बताया, फिर मैंने बताया शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैंने उसके फिर हिसाब से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं वैलेंसी बताऊंगा और फिर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताऊंगा। उसके बाद मैं सीधा चार्ज से पहुंच जाऊंगा कि चार्ज क्या है इस पे। ठीक है, जैसे Fe3+ होता है, Cu2+ होता है, Cl नेगेटिव होता है। ये कैसे आता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपने भी कभी देखा होगा कि ये नेगेटिव आ रहा है, इस पे 3+ आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। राइट, हमें पर एक वो होता है ना कि यार ये नेगेटिव साइन कैसे आ रहा है, इस पे पॉजिटिव साइन कैसे आता है। हाइड्रोजन पे कोई साइन क्यों नहीं होता, हीलियम पे कोई साइन क्यों नहीं होता, नियॉन पे कोई साइन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वैलेंसी। वैलेंसी, अच्छा देखो यार, वैलेंसी क्या होती है। सबसे पहले आपको बता दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो वैलेंसी को छोड़ दो, सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमारी क्या निकल जाएगा, इजीली वैलेंसी निकल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ, तो हम अगर मैं पहला मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। ठीक है, पहले मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ। लेट अस सपोज कौन सा एलिमेंट ले लूँ, बताओ, आप बताओ। क्या बोल रहे हो, एल्यूमिनियम ले लूँ? ठीक है, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, क्या परेशानी है। 13, नंबर 13 इज एल्यूमिनियम। सिंबल क्या होता है एल्यूमिनियम का, Al। आपको याद होगा सिवाय लेक्चर मैंने यहीं पे खत्म किया था, एल्यूमिनियम पे ही। ठीक है, एल्यूमिनियम से स्टार्ट कर रहा हूँ। वाह क्या बात है, मुझे याद नहीं था पर क्लिक करिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का नंबर क्या होता है, मैंने बताया था कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। और एम में भी कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ये तो हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं इसकी की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 2,8,3 इस तरीके से होगी। राइट, देखो मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं, एक और ट्रिक। देखो पहले में 2 आते हैं। ठीक है, नंबर 13। अब 13 को आप कैसे तोड़ सकते हो, देखो 13 को ऐसे लिखोगे 2, 8, 3, 10+3, इस तरीके से लिखोगे। अगर मैं बोलूं 15, कैसे लिखोगे, 2, 8, 5, 10 और 5 15। मैं बोलूं 17, 17 कैसे लिखोगे, 2, 8, 7, मतलब 8 और 1 7, मतलब 17। इस तरीके से हमें लिखना है। हमें पहले जो 2 शेल्स हैं, अगर आपका 10 से ऊपर चला गया, 10 से ऊपर चलेगा तो आप कैसे लिखोगे, 2, 8 एंड देन दिस नंबर। जैसे 13 है हमारा, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब 10 हमारे कंप्लीट हो गए, 3 बचे यहाँ पे। ठीक है, वैसे पता होगा आपको। चलो अब इसके देखते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है क्या होते हैं, आपको पता है। ये देखो ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होता है, यहाँ पे हमारी बात आती है ऑक्टेट की। देखो यार, ऑक्टेट होता है कि जो उसकी लास्ट शेल है। ठीक है, ऑक्टेट मतलब उसकी जो लास्ट शेल है, ऑक्टेट होता है वो। अब हमें क्या चाहिए होता है, हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि मेरी जो लास्ट शेल है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो। ये मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी भी ना हो और इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी ना हो। ठीक है, तो हमें ऑक्टेट फुलफिल करना चाहिए। ऑक्टेट मतलब जो हमारा लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3, और हमने क्या पढ़ा, ये KLM, ये M शेल है। M शेल में कितने आने चाहिए, 8। तो ये एक वो हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। तो ये देखना है हमारे इसकी लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन में, 3 है। तो यहाँ पे हमारे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वो क्या हो गए, 3। बस एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। 17, 17 किसका नंबर होता है, बताओ। चलो मैं याद करता हूँ, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। 17 इसका होता है क्लोरीन का, इसको हम किससे नोट करते हैं, Cl से। Cl से नोट करते हैं, बहुत बढ़िया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 2, 8, 7। राइट, अच्छा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। चलो खैर इस पे इतनी चर्चा नहीं करते, इस वाले को देखते हैं, इसी वाले को एक ही को लेते हैं, एक ही से हम सारा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हाँ चलो, हमारी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका निकालना आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट वाली शेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दैट्स इट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा यार, ऑक्टेट के बारे में आपको बता रहा था कि देखो हर एक एलिमेंट जो होता है, जैसे अब आप बोलोगे आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और आप क्या हो, महाकंजूस इंसान लाइक मी, मैं बहुत ज्यादा कंजूस इंसान हूँ यार, बहुत ही ज्यादा। जितने भी दोस्त हैं, अरे ना कोई चल पार्टी देते यार, ना कोई चल पार्टी देते यार, पार्टी देते, स्कूल में जाओ तो पार्टी देते यार, पार्टी देते, पार्टी यार, तो वो कर रहा है, तो वीडियो बना रहे हैं, अरे यार चल यार, अभी थोड़ा आमदनी नहीं आ रही है तो पार्टी दे दो। तो मैं क्या हूँ, महाकंजूस इंसान हूँ। मेरे पास 20 रुपये भी होंगे ना, 10 रुपये है मेरे पास, क्योंकि मेरे कैंटीन में समझ 10 रुपये का है, पागल हो के 10 रुपये उनको देके एक समोसा दूंगा मैं, पागल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आप बताओ, महाकंजूस इंसान हो, अगर 100 रुपये है तो आप 100 रुपये किसी को देना चाहोगे या 50 रुपये किसी को देना चाहोगे, बहुत ज्यादा मजबूरी है, उसकी प्रॉब्लम है तो दे सकते हो, लेकिन 200 मांगे दे दोगे, नहीं दे पाओगे ना। तो क्या चाहता है कि मैं अपने जिस कंडीशन में हूँ उसी कंडीशन में रहूँ, है ना, मतलब मेरे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये के 100 रुपये ही रहे, ज्यादा ना बढ़े, मैं स्टेबल हूँ। अगर मेरे पे एक ज्यादा आ गया फिर एक कम आ गया, ज्यादा आएगा तब भी मुझे देखो पता तुम कैसे हो, कम हो जाएगा तो भी तुम चिढ़ोगे, ज्यादा हो जाएगा तो भी तुम चिढ़ोगे, लेकिन जितने हैं उतने रहेंगे तो और भी अच्छी बात है, स्टेबल में रहोगे। लेकिन तुम में से एक कम हुआ या फिर एक ज्यादा हो गया तो तुम अनस्टेबल हो जाओगे, थोड़े हिल जाओगे, राइट। तो उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि जितनी उसकी शेल है उस शेल में फुलफिल हो इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बोला के में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है, एल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एम में कितने होने चाहिए, 8, यहाँ पे कितने, 3, इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसके बाद क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके पास चार्ज के बारे में, फिर हम वैलेंसी कराते हैं, वैलेंसी करा दो पहले, चलो वैलेंसी करते हैं, चलो हेडिंग डालो, वैलेंसी वैलेंसी वैलेंसी, अमेरिकन एक्सेंट। Hey Biju, what are you doing today, right? पागल है क्या तुम? चलो इसी का देखते हैं, देखो वैलेंसी इसी की देख लेना। वैलेंसी यार क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, ठीक है। इसी में आपका जाता है, एक आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस जो मतलब प्लस साइन होता है, मैंने बड़ा लिख दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगला एग्जाम में आ सकता है कि दिस एलिमेंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस एलिमेंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो नेगेटिव मतलब होता है लेने वाला और पॉजिटिव मतलब होता है देने वाला। क्या बोला आपने, देखो जैसे आपको, आपके पास 3 रुपए हैं, मान लो 3 रुपए लेते हैं, ज्यादा 10 रुपए लेते हैं, चलो आपके पास 10 रुपए हैं, सामने वाले को 10 रुपए चाहिए, आपके पास 10 रुपए हैं और आपके पास सामने वाले को चाहिए, अच्छा ठीक है समझ गया मैं। तो अब मैं उसको दे रहा हूं तो मैं हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैं देने वाली पार्टी हूं। इलेक्ट्रॉन वो तो अलग मैंने बोल दिया कि मैं बहुत कंज्यूम इंसान हूं, लेकिन हाइपोथेटिकली आई एम वेरी रिच मैन, राइट। तो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि मैं बहुत रिच हूं, मेरे पास 10 रुपए की तो बहुत पैसा है, 100 रुपए वो बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है 100 रुपए यार। तो 10 रुपए मांगे, 10 रुपए दे दिए, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और वो जिससे उसने लिए हैं नेगेटिव। मैं पता कैसे याद रखता हूँ, जिसने भला करा है वो पॉजिटिव इंसान है, जिसने लिया है वो नेगेटिव इंसान है, समझ रहे हो, ठीक है। उस तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब देने वाली पार्टी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लेने वाली पार्टी, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, यहीं पे डाल देता हूं क्या, वैलेंसी। चलो अब इसको देखते हुए मतलब कितने कितने देने हैं वो भी हमें लिखना है, ठीक है। प्लस अब जैसे मैं 10 दिया उसको, तो मैंने क्या दिया, +10 दिया, उसके पास क्या है, -10 आ गया, -10, उसका चार्ज कितना होगा, माइनस, ठीक है। चलो अब आते हैं एल्यूमिनियम पे, इलेक्ट्रॉनिकल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने। अच्छा अब ये कब लगता है, ये इसलिए लगता है ताकि जो उसका ऑक्टेट है वो फुलफिल हो जाए, मतलब जितने भी शेल्स है वो फुलफिल हो जाए।
तो यहाँ पे वैलेंसी और लास्ट में क्या देखते हैं, अगर इसमें मुझे फुलफिल करना है तो यहाँ पे मुझे 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा। इस ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, बताओ कौन सा इजी है। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। अच्छा हमें सोच के बताओ यार, एनर्जी किस में लगेगी ज्यादा। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी दोनों में लगेगी। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो एनर्जी ज्यादा, और 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो एनर्जी एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसमें कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसकी ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को जाने देगा उनको, क्योंकि मुझे एनर्जी मेरे पास इतनी है नहीं और मुझे फुलफिल करना है। तो जैसे ही इस पे क्या जाएगा 3 हट जाएगा तो ये फुलफिल हो जाएगा 2,8। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। अब आती है पार्टी इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बताओ दे रहा है ना निकाल रहा है अपने आप से, तो कौन सी पार्टी होगा, देने वाली पार्टी या लेने वाली पार्टी, देने वाली पार्टी। तो मतलब ये कौन सा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 वैलेंसी इसकी। दैट्स इट। अभी हमने देखा है, अब हमारे ऊपर जो चार्ज लगता है ना, तो यहाँ पे जो Al का चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा +3। हमने देखा होगा Al के ऊपर 3 लगा होता है, Al +3 है ना, Cu2 + Cl नेगेटिव, उसी की वजह से आता है। बात क्लियर, बहुत बढ़िया। एक और ले लूं जरा, एक और ले लूं, चलो 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 ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं ना, मैग्नीशियम जल्दी से ले लेते हैं, लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, समाप्त करते हैं इसको जल्दी फटाफट से। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी। अब बताओ इसको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 8 करने के लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे है कितने 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी +2। तो यहीं पे Mg को हम क्या बोलते हैं, Mg+2। आप बोलोगे भैया एलिमेंट में तो Mg दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, ये होता है बिफोर द चार्ज, हमें पता नहीं होता है, हम सिर्फ एलिमेंट को, एलिमेंट जो लिखते हैं ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे चार्ज दिया, लेकिन हमें देखना है ना उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, राइट, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसी के हिसाब से हम उसमें चार्ज लगाते हैं। ठीक है, तो Mg के ऊपर हमेशा कितना होगा +2 चार्ज होगा। ठीक है, मतलब +2 का मतलब क्या, अब ये देखते ही पता क्या लगा लोगे, इसको देखते ही पता लगा लोगे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इट विल गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एलिमेंट। वो हम अलग देखेंगे जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 का, तो उसमें हम देखेंगे जो शेयर करता है, राइट। तो ये वाली टॉपिक आज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देख लिया, वैलेंसी देख ली है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से रिवाइज हो गया होगा, हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देख लिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव देख लिया हमने। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना नेगेटिव चार्ज, दैट्स इट। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, आई होप मैंने पूरे ट्राई करा आपको समझाने का, आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो और भी अच्छी बात है ना यार, थोड़ा सा समझ ना मोटिवेशन मिलता है, बढ़िया वाला है, ताकि और अच्छे से मोटिवेशन होकर आपके लिए वीडियो मतलब धो देंगे। ठीक है, तो बस मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्ण, बाय बाय, सो जाओ।